गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कपिल शर्मा है और आज अपन 11th क्लास एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एक छोटा सा सब पार्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो बोर्ड पे लिख रखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो देखो अपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब जैसा ही बोर्ड पे लिखा आता है तो आपको पता होता है क्यूब का मतलब किसी की पावर 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स क्यूब इक्वल टू 1। एक्स क्यूब इक्वल टू 1, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1/3। ठीक है, देखो एक्स क्यूब इक्वल टू 1, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मेरे पास कौन सी एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्यूबिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 डिग्री, यानी हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो कौन सी इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन के आपने छोटे क्लासों में फैक्टर तो किए ही है हमेशा से। फैक्टर कैसे करेंगे इसके फैक्टर करने के लिए, या फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी लग रही है, कौन सी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी लग रही है। क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहां से इसको मैंने फैक्टर कर दिया, क्या जाएगा? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x माइनस 1 से अगर मैं रूट निकालूं, मेरे पास 1 रूट आएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ये मेरे पास कौन सा रूट आ गया? रियल रूट आ गया मेरे पास। अब बचा क्या? बचा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, जब भी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर डी इक्वल टू 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू निकाली। डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, और सी मेरे पास क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो d इक्वल टू डी इक्वल टू 1 माइनस 4। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? -3, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये कैसे है? आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac रूट के अंदर होता था डिवाइड बाई 2। ठीक है, वहां से मैंने ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस है और माइनस दोनों है, तो दोनों को एक बार प्लस से और एक बार माइनस से, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों को रूट अलग अलग कर दिए मेरे पास। क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3, तो इसका सॉल्यूशन भी तो 3 आनी चाहिए। एक तो मेरे पास सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 आ गया, देन सेकंड एंड देन थर्ड, मेरे पास 3 सॉल्यूशन आ गए। उसके बाद आप एक थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दोनों जो रूट है एक दूसरे क्या है? कॉन्जुगेट है। क्या है? कॉन्जुगेट। मतलब देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, देखो प्लस √3 आयोटा और यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस √3 आयोटा। मतलब जो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दोनों रूट क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है, मैंने इसको प्लस वाले को क्या बोल दिया? ओमेगा। क्या बोल दिया? ओमेगा। प्लस वाले को ओमेगा। ओमेगा मतलब एक ओमेगा अपना सिंबल होता है ओमेगा, छोटा सा डब्लू, जो स्मॉल डब्लू है उसको अपन ओमेगा, मैंने बोला क्या बोल दिया? स्मॉल डब्लू को ओमेगा। अच्छा देखो, अगर मैं इस फर्स्ट वाले का यानी ओमेगा वाले का -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। आप चेक कर सकते हो रफ नोटबुक में, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ओमेगा स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे पास कितने रूट आ गए? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन थी तो मेरे पास कितने सॉल्यूशन आने थे? 3 सॉल्यूशन आने थे, यानी x इक्वल टू 1, देन सेकंड ओमेगा, देन थर्ड ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में? नहीं। ओके जी, देखो नेक्स्ट
प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा की प्रॉपर्टी अपन फाइंड करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा क्या होती है? देखो फर्स्ट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा की पावर जब 3 होती है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1। ओमेगा क्यूब की पावर 3 1, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ओमेगा क्यूब की पावर 3 है तो ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। ऐसे मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा? पावर ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, 12, सबकी वैल्यू क्या आएगी? 1, ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी दोनों क्या है? गोल्ड माइन है। दोनों बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है। इन दोनों में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी। बाकी आप सारे भूल सकते हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी आप दोनों अच्छे से याद कर लेना। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या आती है? 1। ऐसे ही मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा। और इस प्रॉपर्टी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बहुत ही दोनों फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी दोनों की दोनों जबरदस्त प्रॉपर्टी है, आपको अच्छे से देख लेना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी बहुत ही गोल्ड माइन है। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ओमेगा की स्क्वायर की होल पावर 2। ओमेगा की होल स्क्वायर की पावर 2, मतलब ओमेगा की पावर 4 बोल सकता हूं मैं यहां से। ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखेंगे अपन? ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। अच्छा ओमेगा की पावर 3 प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बोल सकते हैं अपन। तो यहां क्या आ जाएगा? ओमेगा। क्या मैंने सही लिखा था? ओके। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। तो देखो ओमेगा स्क्वायर को मैंने ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या आ जाएगा? ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो 1 अपॉन ओमेगा। क्या आपने सही लिखा है? या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या लिखेंगे? ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो देखो इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उससे थोड़ा और माइंड में सेट हो जाएगा। सिंप्लीफाई 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या है? 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ब्रैकेट्स को एक दूसरे के साथ, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब जैसे ही माइंड में आ रहा है तो जरूरत नहीं अपने को, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। तो 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस 1। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो अपन कॉमन लेंगे इन दोनों में से। 4 और 1 कितना हो गया? 5। मैंने -2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मेरे पास बच गया। अच्छा आपने प्रॉपर्टी देखी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पे क्या है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो क्या देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से। तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2, इसकी जगह मैंने -1 लिख दिया। 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 7। 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना आ गया? 7। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें प्रॉपर्टी अपने को याद है वैसे तो, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब देखो 1 प्लस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपन लिख सकते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से। तो देखो 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वेयर लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वेयर और माइनस ओमेगा स्क्वेयर की होल पावर 6, माइनस ओमेगा स्क्वेयर माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर की पावर 6, तो इनको क्या लिखूंगा मैं, माइनस 2 की पावर 6 ओमेगा स्क्वेयर की पावर 6, तो माइनस 2 की पावर 6 ये तो 64 हो गया, ओमेगा स्क्वेयर की पावर 6 तो ये हो जाएगा ओमेगा 12, ओमेगा की पावर 12। अच्छा ओमेगा की पावर 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3। देखो मल्टीपल ऑफ ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3 एंड इंटू ओमेगा की पावर 3। आपको मैंने बताया था कि अगर मेरे पास मल्टीपल ऑफ 3 हो, अगर पावर में ओमेगा का, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 1 यानी 64। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर की पावर 6, इसका आंसर कितना आएगा 64। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। अच्छा अब देखो आपको प्रॉपर्टी जो मैंने बता दी फर्स्ट और सेकंड दोनों गोल्ड माइन थी, वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ठीक है। अच्छा देखो 1 प्लस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वेयर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर को क्या लिखूंगा, 1 प्लस ओमेगा को क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 का 1 ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखेंगे अपन, ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू तो 1 होती है, सबको पता है। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा। ऐसे ही मेरे पास 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 8 को क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 8 इक्वल टू ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वेयर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 2, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ओमेगा क्यूब। अब देखो 1 प्लस ओमेगा क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ओमेगा स्क्वेयर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन शो दैट अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अपने को ये प्रूफ करना है कि इसके इक्वल क्या आएगा 0 आएगा। इसने बोला कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने जो स्टार्टिंग में किया था इंट्रोडक्शन, उससे मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में रूट्स कितने आ रहे थे, 3 रूट आ रहे थे। पहला 1, सेकंड ओमेगा एंड थर्ड ओमेगा स्क्वायर। यहां से बोला कि इसने इफ अल्फा एंड बीटा, इसने 2 रूट दे रखे अल्फा और बीटा। मैंने क्या कर दिया, लेट अल्फा इक्वल टू अपने ओमेगा एंड बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, लेट कर लिया, ठीक है। जहां जहां अल्फा है वहां अपन ओमेगा पुट कर देंगे और जहां जहां बीटा है वहां अपन क्या पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ अल्फा की पावर 4 है, यहाँ मैंने क्या रख दिया ओमेगा की पावर 4 प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा एंड बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा। अल्फा की पावर 4 थी तो मैंने ओमेगा की पावर 4 रख दिया। अब देखो ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओमेगा, तो यहाँ से मैंने लिख दिया ओमेगा प्लस ये ओमेगा की पावर 2 की पावर 2 यानी ओमेगा की पावर 8। ओमेगा की पावर 8 को क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती थी 1,
तो 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, तो 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 1। ये प्रॉपर्टी कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या थी अपने पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो यहां से भी क्या आ जाएगा 0, देन हंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, काफी अच्छा। सोल्व फॉर z, z-1 की होल क्यूब इक्वल टू 8। इसने बोला कि अपने को सोल्व फॉर z के लिए निकालना है और z-1 की होल पावर 3 इक्वल टू 8। तो अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में उसके सॉल्यूशन आ रहे थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर, तो वो एक बार देख लेते हैं। देखो z क्यूब इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 की पावर 1/3, तो z के सॉल्यूशन क्या आ गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आते ही, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे पास क्या है z, तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, z-1 की होल पावर 3 इक्वल टू 8, मेरे पास क्वेश्चन था मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, इसको देखो क्या लिख सकते हैं अपन, z-1 इक्वल टू 8 की पावर 1/3, ठीक है, 8 की पावर 1/3। देखो 1 माइनस z-1 इक्वल टू 2 इंटू 1 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब मेरे पास 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, यहाँ से मेरे पास इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो देखो z-1 इक्वल टू 2 और 1 की पावर 1/3 के 1 भी 2 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। मैंने फर्स्ट 1 लिया, यानी z-1 इक्वल टू 2 इंटू 1, तो z-1 इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, फर्स्ट सॉल्यूशन। इसका सेकंड सॉल्यूशन कैसे आएगा, z-1 इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा लिया, तो क्या आ जाएगा z-1 इक्वल टू 2 ओमेगा, तो z इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 1। देन लास्ट z-1 इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा z-1 इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वेयर, तो z इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1। देखो z की वैल्यू, z के लिए इसको सोल्व करें, इसका सॉल्यूशन कितने आएंगे, z इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 1 एंड लास्ट z इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, a, b and c are real number, then simplify a plus b omega plus c omega square upon c omega cube plus a omega plus b omega square। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अच्छा देखो, इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपन देखते हैं कि कॉमन आ रहा है क्या। मेरे पास ऊपर वाले में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नीचे वाले में देखो सब में ओमेगा 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 कॉमन आ रहा है, मतलब यहाँ ओमेगा क्यूब है, यहाँ ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है। तो नीचे वाले में क्या कॉमन लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा, तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। नीचे वाले मैंने कॉमन क्या ले लिया, ओमेगा कॉमन ले लिया। ओमेगा कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा मेरे पास बच गया। अच्छा देखो ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम है, देखो सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा मेरे पास आ गया, 1 अपॉन ओमेगा आ गया। अगर इसको 1 अपॉन ओमेगा को मेरे को और सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर और नीचे मैं क्या करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी बात बन जाए। इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा स्क्वायर। तो नीचे वाला क्या बन गया, ओमेगा क्यूब, ऊपर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब। अच्छा अब आपको पता ही है ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ 1 माइनस रूट 3 आयोटा की होल पावर 10 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन फाइंड a एंड b और बिलोंग्स टू r। मतलब a और b दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, अपने को निकालना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, -1 माइनस रूट 3 आयोटा की पावर 10
अब यहाँ आके अपने को समस्या आ गई कि सर रूट ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, तो थोड़ा सा कुछ याद आया तो आपने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, कुछ याद आ रहा है। ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही थी, -1 प्लस √3 आयोटा/2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, -1 माइनस √3 आयोटा/2। अब देखो अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले का कंपेयर करूँ, -1 माइनस √3/2 ये है, देखो -1 माइनस √3 ये, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है। अगर इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √3/2। -1 माइनस √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैंने रिप्लेस क्या कर दिया, 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 10 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। किसी को दिक्कत है? एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें ओमेगा की वैल्यू ये थी -1 प्लस √3 आयोटा/2 और ओमेगा स्क्वायर की क्या थी, -1 माइनस √3/2। अब देखो अगर ये मैं इसको ओमेगा स्क्वायर, इसको 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 माइनस √3/2। ओमेगा की वैल्यू भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। ये मेरे पास ये आ गया। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा थोड़ा तो इसको देखो, 2 ओमेगा की पावर 2 की पावर 10 इक्वल टू a प्लस। अच्छा, अब ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा, 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू रखेंगे। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ये -1 माइनस √3 आयोटा/2 और इसकी पावर कितनी, 10 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसको सेपरेट कर सकते हैं अपन, सेपरेट करेंगे, ठीक है। देखो ओमेगा की वैल्यू, या फिर इसके अलावा अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ओमेगा इसको पूरे को पहले सोल्व कर लें। मतलब क्या करें, इसको पहले पूरे को सोल्व कर लेते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 ओमेगा की पावर 20 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। 2 की पावर 10 2 की पावर 10 ओमेगा की पावर 20, ओमेगा की पावर 20 को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा की पावर 2 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब ओमेगा की पावर 2 यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, -1 माइनस √3 आयोटा/2। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 2 की पावर 10 माइनस हाफ माइनस √3 आयोटा/2 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसको इधर वाले को थोड़ा सा रफ कर दिया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस हाफ माइनस इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब देखो दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं अपन। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2 की पावर 10 और माइनस, तो क्या आ जाएगा, -2 की पावर 9। ऐसे ही b, तो b 2 की पावर 10 माइनस √3/2, तो क्या आ जाएगा, -2 की पावर 9 एंड √3। a और b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a की वैल्यू आ जाएगी -2 की पावर 9 एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 की पावर 9 इंटू √3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर 23 इंटू पाई माइनस π/4। ये पूरा मेरे पास एंगल थीटा दे रखा है, थीटा की जगह मेरे पास ये दे रखा है। तो सबसे पहले अपन ओमेगा को सोल्व करेंगे। तो ओमेगा को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर 23 पाई माइनस π/4। ठीक है, अब देखो ओमेगा की पावर 10 को सोल्व करेंगे। ओमेगा की पावर 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ओमेगा। तो मेरे पास क्या बच गया, ओमेगा। यहाँ से मैंने लिख दिया ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 23। ओमेगा की पावर 23 को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 23 को, ओमेगा की पावर 23 को क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या बचेगा, इसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ओमेगा की पावर 2 लिख सकता हूँ 23 के इक्वल टू, क्योंकि आपको मैंने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बताई थी कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 होती है ओमेगा की पावर, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से आ गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर पाई माइनस π/4। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ मेरे पास आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर।
तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन -1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, -पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ठीक है, साइन -पाई माइनस पाई बाई 4, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बाहर मैंने माइनस निकल क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, तो माइनस साइन पाई प्लस पाई बाई 4। अच्छा देखो, साइन पाई की वैल्यू, साइन जो पाई होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव रहती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -पाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -पाई बाई 4, इसकी वैल्यू माइनस और -1/√2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ अल्फा एंड बीटा आर बिलोंग्स टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अल्फा एंड बीटा ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर डिस्टिंक्ट रूट ऑफ x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 101 एंड बीटा की पावर 107। ठीक है, और इनका ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1 0, बी ऑप्शन है सेकंड 2, थर्ड सी एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो अपन चेक करते हैं पहले, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी रूट निकाल लेते हैं। इसने बोला डिस्ट्रिक्ट रूट है, तो देखो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसने साफ साफ बोला कि डिस्ट्रिक्ट रूट है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपने जब स्टार्टिंग में किया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे, तो यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 था, तो उसके रूट क्या रहे थे, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -1, तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एंड सेकंड क्या आ जाएगा, 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, अब देखो, ये मेरे पास फर्स्ट रूट, ये मेरे पास सेकंड रूट। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस होता तो भी ओमेगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लेट कर सकता हूँ, इसको मैं अल्फा मान सकता हूँ, इसको मैंने बोला अल्फा, और इसको मैंने क्या बोला, बीटा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो ये ओमेगा होता, या माइनस नहीं है तो प्लस है। देन सेकंड बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा, एंड बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ क्या रख देंगे, माइनस ओमेगा, और बीटा है वहाँ क्या रख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस बीटा माइनस ओमेगा की स्क्वायर की पावर 107। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा की पावर, माइनस ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 214। ठीक है, 214। तो अपन देखो यहाँ से मेरा ओमेगा की 214, तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर ओमेगा की पावर 101 को अगर अपन डिवाइड करेंगे 3 से रिमाइंडर मेरे पास 2 बचेगा। ऐसे मैंने यहाँ से कर लिया। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अच्छा देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आपको प्रॉपर्टी बताई थी। मेरे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।